देव इलास्ट्रेशन नंबर 6.8 रीड करो। बोल बेटा इलास्ट्रेशन नंबर 6.8 रीड करो बेटा। To simulate car accidents, auto manufacturers study the positions of moving parts with mounted springs of different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 × 10⁻³ Newton upon meter. What is the maximum compression of the spring? ये कार का एक्सीडेंट का डेमो होता है ना, एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो जो एयर बैग खुलती है नहीं खुलती ऐसे डेमो नहीं होते बेटा कार के, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? ओके फिर से रीड करो बेटा, इधर फोकस करो बेटा, फिर से रीड करो। To simulate car accidents, auto manufacturers study the positions of moving parts with mounted springs of different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 × 10⁻³ Newton per meter. कार के जो सेफ्टी सिस्टम है ना वो चेक करने के लिए ऐसा एक कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, राइट? वेरियस स्प्रिंग लेके और कार की वेरियस स्पीड करके वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, राइट? तो देखो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। फिगर ड्रॉ करनी है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, राइट? हमारे पास बेटा ये मेरे पर नहीं, बोर्ड पर ही फोकस करना है, राइट? तो स्प्रिंग है ना, तो जो स्प्रिंग है ना वो पहले दिखा देते हैं। तो बेटा जो स्प्रिंग है ना उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो की कितना गिवन है मेरे को बताओ। 6.25 × 6.25 Newton per meter. ओके, तो स्प्रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होती है वो स्प्रिंग है ना वो हार्ड होती है, और जिसके के की वैल्यू कम होती है वो स्प्रिंग कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो ये मेरे को बताओ ये हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी? हार्ड ही होगी ना। वो बाइक के जंपर में या साइकिल की सीट होती है ना स्प्रिंग, वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है हार्ड होती है? हार्ड होती है ना, उसकी के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी हमें एक स्प्रिंग गिवन है। अब एक कार है, राइट? कार, अभी हम कार कैसे शो करें, कोई बात नहीं, चलो ऐसा समझ लेना, ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, राइट? कोई कार है अच्छी सी, राइट? ये कार का मास कितना गिवन है, m 1000 मतलब 1 टन की है, 1000 kg। वो कितनी स्पीड से टकराने वाली है? 18 किलोमीटर तो ये 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। 3.6 से आपने डिवाइड कर दिया ना, गुड। तो क्वेश्चन क्या है बेटा देव, व्हाट वी हैव टू फाइंड? What is the maximum compression of the spring? तो सिंपल है, तो ये ऐसे ये की इसका गिवन है, राइट? कि कितना गिवन है, स्प्रिंग का गिवन। तो की क्या है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। अभी कार ये ऐसे स्प्रिंग तरफ जा रही है, समझ में आ रहा है ना? कार क्या कर रही है, स्प्रिंग तरफ जा रही है, तो स्प्रिंग से हिट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो फिर स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब क्या बोले उसका कंप्रेशन होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो इसको हम x बोल देते हैं, कितना बोल देते हैं, x, राइट? मैं फिर से फिगर ड्रॉ करूं कि चलेगा इसमें? चलेगा। दूसरी फिगर ड्रॉ करो ऐसे x दिखा के हिट करके, चलेगा? समझ में आ जाएगा? एक फिगर में समझ में आएगा ना। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, सपोज ये x है, क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? ये ऐसे हिट करके करूं क्या, चलेगा? नहीं ओके, तो ये कितना है, x आफ्टर हिटिंग, मतलब कोलाइड करके जो इसका कंप्रेशन है ना, कितना है, x, राइट? x फाइंड आउट करवाना, तो ऐसे लिखना होता है ना, लेट x मीटर बी द आंसर, ऐसे लिख सकते हैं ना, लेट x इज कंप्रेशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना बेटा।
ओके बाय एनर्जी कंजर्वेशन। आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ऐसा सिखाया है कि कोई टावर है, टावर, तो टावर एच हाइट का है, तो यहाँ से कोई बॉडी है ना एम मास की, वो फ्री फॉल हो रही है, तो वो ये अर्थ को हिट करेगी, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो हम निकाल सकते हैं, √2 निकाला था, याद हो तो, याद आ रहा है? तो ये क्वेश्चन कैसे किया था? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से किया था। कैसे किया था? इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने बी पॉइंट बोल दिया, याद है? ए पॉइंट की एनर्जी बी पॉइंट की एनर्जी होगी। ए पॉइंट के पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, क्योंकि ये रेस्ट पर है, फ्री फॉल बोलता हो तो, राइट? तो इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो कितना होगा? mgh होगा, और यहाँ आएगा तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी होगी mv²। तो ऐसे याद है ना आपने? ऐसे नहीं करा था बेटा, आ गया था ना? ऐसा ही कुछ हमें यहाँ करने वाले हैं। यहाँ जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी कि नहीं होगी? ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कहीं लॉस नहीं हो रही है, तो उसके कारण वो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रही है। तो बताओ मेरे को क्या होगा? ये कार की काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? क्या कहाँ कंजर्व होगी? स्प्रिंग की एनर्जी में कंजर्व होगी ना? मैं बात बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ क्या इक्वेशन आएगा? यहाँ यही इक्वेशन आएगा, लेकिन हम mgh की जगह क्या लिखेंगे बेटा? स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो हम लिख सकते हैं बेटा EI इज इक्वल टू EF। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv², और स्प्रिंग की काइनेटिक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की, तो फॉर्मूला आएगा हाफ kx²। चलो इसको सॉल्व करो, हाफ kx², फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व कर सकते हो बेटा यहाँ से? ओके, देयरफॉर ये आ गया आपका mv² इक्वल टू kx²। mv गिवन है, m कितना गिवन है? 1000 गिवन है। v आपने लाया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये कितना है? k 6.25 into 10 to the power, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6250 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ गया आपका 6250 इंटू x² आ गया ये। तो ये कितना आया? 25,000 आया ये। और ये आ रहा है आपका 6250 x²। चलो बताओ इसको करो, कितना आना है? ये 2 आएगा सर, ये 4 आएगा, ये 4 आया फाइनल, ये 4 आया x² x इक्वल टू 2 मीटर। Hence, answer is x equal to 2 मीटर। तो वो इसको कर दो बेटा, ऐसे एक जीरो कर दिया, नहीं समझ में आया? 625 है ना बेटा, उसका 625 का डबल होगा 1250 होगा बेटा, इसमें क्या है? और 1250 का डबल होगा 52500। अरे देख लें, यहाँ से हो जाएगा। अरे यहाँ से देख लो बेटा, 0 0 कट हो गया है, तो फिर तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ x इक्वल टू 2 मीटर। तो स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी? 2 मीटर जितनी कंप्रेस होगी। ओके, पॉज करो तो बेटा। ओके, अब बच्चों देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको किया ना, इसमें कहीं एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? अभी मैं ना आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो आप शांति से सोच के बताना कि बच्चों मैंने यहाँ फ्रिक्शन की कुछ बात की नहीं है। सपोज ये जो सरफेस है ना, इसका मैं फ्रिक्शन आपको दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ? सपोज ये सरफेस का फ्रिक्शन में दे रहा हूँ आपको μ इक्वल टू 0.5, μ इक्वल टू 0.5।
इधर देखो बेटा, टेक्स्ट बुक बंद कर दो, देखो टेक्स्ट बुक बंद कर दो आप, और इधर देखो, क्योंकि अभी मैं जो करवा रहा हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन में मजा आएगा हमें। फिर से ये जो इलास्टिक नंबर 6.8 है बेटा, इसमें जो कोई काइनेटिक एनर्जी है ना, यहाँ से जो हमें मिल रही थी इनिशियल, उसका कुछ लॉस नहीं हुआ था, उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हो गई। और मैंने आपको एक नया क्वेश्चन दे दिया, इसमें ये जो सरफेस है ना उसको मैं फ्रिक्शन काउंट कर रहा हूँ, वो कितना है 0.5। कौन सा फ्रिक्शन आएगा समझ में आ रहा है ना, जब इससे हीट करेंगे ना उस वो फ्रिक्शन आएगा। यहाँ तो उसका कुछ निगेटिवली फ्रिक्शन होगा ना बेटा, कौन सा फ्रिक्शन लेना है, वो जब हीट करेगी ना, समझ में आया, तो ऐसे होती है ना, हम जब कार में ब्रेक मारते हो तो कार टायर के साथ घिसती है ना, रोटेट नहीं होता है वो टायर, ऐसे चलता है ना, स्लिप होता है ना, वो वाला फ्रिक्शन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से मेरा नया क्वेश्चन क्या है, यही सिचुएशन है, कार है वो 1000 kg की है, स्प्रिंग भी वही है, उसका के है वो 6250 न्यूटन पर मीटर है, ओके। कार की वेलोसिटी भी इतनी है, लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सरफेस है ना वो फ्रिक्शन वाला है, तो मेरे को इतना बताना, एक्चुअली अब ना हमें वही क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है, हमें इसमें भी हमें x की फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? x। लेकिन मैं आपको एक ओरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अब जो नए क्वेश्चन है ना उसमें जो हमारा x आएगा वो 2 मीटर ही आएगा कि उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा, कम ही होगा ना बेटा, x इक्वल टू 2 है ना, वो कम होगा ना, होगा कि नहीं? अब बताओ क्यों कम होगा? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस हो रहा है ना। सपोज मेरे पास 100 रुपीज है और दिए हुए ना उसको मैं दे देता हूँ 100 रुपीज पहले वाले क्वेश्चन में, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी 100 रुपीज, देव का पोटेंशियल एनर्जी कितना 100 रुपीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे पास तो 100 रुपीज है, लेकिन अब देवे ना उसमें 100 रुपीज में से सपोज कुछ रुपीज ये इसके साथ लॉस हो गए, समझ में आ रहा है ना, रेजिस्टिव फोर्स है, ऐसा हो सकता है ना। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, वो उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग में नहीं कन्वर्ट होगी, फ्रिक्शन में भी थोड़ी जाएगी ना, समझ में आ रहा है? तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके बेटा हमें x निकालना है, तो निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? ओके, तो चलो निकालते हैं वो वाला क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन है ना बेटा हमारा 6.9 क्वेश्चन है, कौन सा है? इलास्टिक नंबर 6.9। अब पढ़ो बेटा इलास्टिक नंबर 6.9 पढ़ो। जस्ट मीट बेटा 6.9 इलास्टिक पढ़ना है ना, ये सब हम निकाल देते हैं। हाँ देख पढ़ो बेटा। Consider example 6.7 taking the coefficient of friction mu to be 0.5 and calculate the maximum compression of the spring. ओके, अब है ना हमें यही सिचुएशन में अब फ्रिक्शन को कंसीडर करके हमें क्या करना है, हमें x फाइंड आउट करना है। तो कर सकते हैं बेटा, इधर ध्यान रखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, पहला तो सिंपल था, इसका कैलकुलेशन देखना बेटा, मजा आ जाएगा बेटा लाइफ में, राइट? ओके, तो इसको है ना बेटा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसकी स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, राइट? तो डेल्टा के आ जाएगा, मतलब हाफ mv² ही आएगा। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, w के बराबर होगी। और w क्या होगा बेटा, दो टाइप का w होगा, एक तो फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए जो वर्क चाहिए वो, और स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए जो वर्क चाहिए वो, तो डेल्टा के इक्वल टू w आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप वैसे भी कर सकते हो, तो वैसे ना बुक में किया हुआ है और मेरे नोट्स में भी वैसे ही किया हुआ है, लेकिन मैं ना उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से। वो हो सकता है बेटा, क्योंकि आगे वाला भी हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से किया है। तो देखो, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बाय एनर्जी
कंजर्वेशन लॉ क्या आएगा? इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अभी इनिशियल एनर्जी क्या है? कार के पास काइनेटिक एनर्जी थी, राइट? तो वो कितनी थी? हाफ mv²। और वो एनर्जी कहाँ गई? एक तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हुई, तो यहाँ भी मैं वो दूसरा क्वेश्चन है, सो लेट आंसर इज x करके लिख रहा हूँ, राइट? तो कंप्रेशन कितना है? x। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी कंजर्व हो रही है वो कितनी होगी? 1/2 kx² होगी, राइट? और एनर्जी कहाँ गई? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आ रहा है? तो हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालना पड़ेगा बेटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा बेटा? फ्रिक्शनल इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रिक्शनल कैसे निकालेंगे बेटा? तो वो तो मालूम है ना बेटा। सपोज ये दूसरी सिचुएशन वाली मैं आपको फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। कौन सी? दूसरे सिचुएशन वाली, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो देखिए टर्न नहीं चेंज होते हैं ना, कि होते हैं? टर्न नहीं चेंज होते, राइट? ओके। और ये सपोज मैंने कार कैसे ड्रॉ की थी? अरे ऐसा नहीं होता है बेटा। मैं ये टेक्स्ट बुक से थोड़ा कंपेयर करूँ यार। मैं तो मेरी फिगर से कंपेयर कर रहा हूँ बेटा। टेक्स्ट बुक की फिगर से थोड़ा कंपेयर करता हूँ यार। कैसे बात कर रहा है ये? अरे यार मैं मेरी इनिशियल कंडीशन से कंपेयर करूंगा ना, मेरी कंडीशन से कंपेयर करूंगा। मैंने स्प्रिंग ली है तो मेरा 7 होगा तो 7 होगा। ऐसे इसके टर्म याद नहीं रखने बेटा। समझ में आ रहा है? इसके टर्म याद रखना है, स्प्रिंग के टर्म नहीं याद रखने। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने जितने टर्म लिए ना उतने टर्म होने चाहिए। आपको 50 टर्म लेने हैं तो 50 टर्म लेने हैं। समझ में आ रही है? हमने जितने पहले लिए थे ना उतने लेने हैं। ऐसे बोल रहा हूँ बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 देखा? 8 मेरे को 6 है सर। मेरी स्प्रिंग में कितने थे मैं भूल गया। अब चले 8 8 थे बेटा। वो टेक्स्ट बुक की स्प्रिंग को मेरे को क्या लेने दे बेटा? मेरी जो फिगर है वो है उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं मैं आपको, राइट? चलो ये कार वो समझ लेना बेटा, कार बदल देगी वही कार है, राइट? टायर नजीक आ गए ऐसे कुछ नहीं है, वो तो हो सकता है, राइट? तो हाँ चलो समझ दो, हाँ समझ दो, चलो समझ दो। ये x जितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट? तो ये जो जब x जितना डिस्प्लेसमेंट होगा तभी फ्रिक्शन को काउंट करना है। वो कार मूविंग थी वो वाला x नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? यहाँ से x नहीं लेना है। x कितना लेना है? जब हिट करेगी और स्प्रिंग कंप्रेस होगी वो वाला x लेना है। डन? सपोज स्प्रिंग यहाँ से ऐसे कंप्रेस होके आई है, ओके, तो यहाँ फिर से आ जाओ। तो क्या हुआ? इसकी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी v थी बेटा कार की, सपोज यहाँ थी, समझ में आ रहा है? सपोज यहाँ थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v थी ना, तो उसके पास क्या था बेटा? काइनेटिक एनर्जी थी ना 1/2 mv²। वो कहाँ हुई बेटा? वो स्प्रिंग को x जितना डिस्प्लेस किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हुई और फ्रिक्शन के साथ भी हुई बेटा। फ्रिक्शन के कारण जो वर्क हुआ वहां भी एनर्जी उसकी लॉस हुई। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया? चलो फ्रिक्शन निकालना है बेटा आपको। तो फ्रिक्शन को कैसे निकालेंगे? इसको n बोल देना, फिर mg आएगा। वो 1 में नाम में याद है ना, μsn n इक्वल टू mg, therefore f इक्वल टू ms mg। चलो इसका निकालो। ms कितना है? 0.5। m कितना है? m 1000। g ले लो बेटा। g कितना आ रहा है? 5000 आ रहा है। फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 5000, राइट? अब सब वैल्यू इसमें इंक्लूड करनी है। तो ये आपका कितना है? 5000 और ये x कितना है?
एक्स एक्स का भी टू नहीं एक्स को फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं, चलो फाइंड आउट करना है ना। तो ये तो एक्स में क्वाड्रेटिकल इक्वेशन बनेगा, ऐसा मैंने बोला रहा है, वो देखते हो हम जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ना बेटा, वो तो फिर उसको सॉल्व ही करना पड़ता है, करेंगे ना, हाँ देखेंगे। चलो देयरफॉर हाफ m की जगह कितना लेना है, हाँ 1000 और स्पीड कितनी थी 5 का स्क्वायर, हाँ 6250 x स्क्वायर ऐसे ही प्लस 5000 x। ओके, अब इसको सॉल्व करो, डरना नहीं है, सॉल्व करो। चलो मैं पानी पी लेता हूँ, वीडियो चालू रखना है। यस सर हाँ ये कितना आ रहा है, सर ये 12500 12500। और यहाँ पे डरना नहीं है बेटा, हम खेलेंगे। 3125 x square 3125 x square x स्क्वायर प्लस 5 अभी 5 5 करके निकाल सकते हैं बेटा, x कॉमन निकलेगा तो 5000 माइनस में जाता वो x नहीं कॉमन निकालना है बेटा, क्या करेगा तो कॉमन क्वाड्रेटिकल इक्वेशन बनाना है, वो कोई नंबर कॉमन निपटा हो बेटा, इसको 25 से डिवाइड करो, 5 से करो, ऐसे 125 से करो, तो 125 से करो, तो ये 1000 आ गया बेटा, फटाफट करो, दो चलो इसको 125 से करो, कर सकते हैं बेटा, इसको करो 125 से, ये सर 25 आ इसको 125 से करो यार, 25x कितना? 25x square 25 आ रहा है, यस सर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो ये कितना आ रहा है, इसको ये आ रहा है 40 अरे फिर से भी होगा, देखो फिर से भी 5 से होगा, हाँ ये तो क्या चल रहा है, फिर से होगा ना। चलो ये तो मेरे को डायरेक्ट आ जाएगा ना, 500 ये 20 आएगा, हाँ 20 नहीं 200 100 आएगा, फिर 5x square यहाँ 100 आएगा, हाँ ये 100 आएगा, ये आएगा 20 आएगा, ये 5x square 5x स्क्वायर आएगा प्लस 8x चलो इतना तो हुआ, ये कहाँ से कहाँ लेके आए हम इसको, हाँ कहाँ से कहाँ लेके आए इसको। अब ना वो छोड़ो बेटा, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, आप इसको तो ना वो डेल्टा वाली मेथड से कर दो बेटा, समझ आ रहा है, क्यों बताओ बेटा, क्योंकि अब याद नहीं रहेगा कैसे वेक्टर करेंगे बेटा, टाइम निकल जाएगा हमारा। ऐसे कोई याद आ रहा है आपको, कर सकते हैं इसको फैक्टराइज कैसे बेटा, करो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आप थोड़ी देर पॉज करो, कर दिया। यस सर अब देख लो, अभी इसको ना वो सॉल्व करते हैं, वो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, राइट। चलो फटाफट वो डेल्टा वाली मेथड से सॉल्व होगा, राइट। तो यहाँ हम बता रहे हैं आपको, ये करो डेल्टा कितना आ रहा है, वो इसका माइनस 4 से फिर फटाफट करो, चलो 24 4x स्क्वायर, 64 माइ जल्दी नहीं करना बेटा, शांति से करना। रूट 164 आएगा। हाँ 464 ओके, तो पक्का बेटा, डेल्टा इक्वल टू आएगा ये b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 64 हाँ प्लस 400 माइनस 5 माइनस 4 4 4 into 5 into माइनस 8। चलो कोई बात नहीं, याद आ रहा है माइनस 20 आएगा 364, ऐसा बोला है, 464 ओके ओके 464 ओके, डेटा आ रहा है आपका 464 का स्क्वायर रूट, राइट। निकालो तो कितना आ रहा है बेटा, स्क्वायर रूट कर ही लो तो बेटा, 21.5 ओके ओके। सो आंसर क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस 2 डेल्टा अपन 2 आएगा बेटा, हाँ सर आ गया Yes. हां तो माइनस b कितना है, मतलब माइनस 8 माइनस 8 है इसका, प्लस ही आएगा इसका तो भाग में से आएगा क्योंकि कंप्रेशन है नीचे, a b and c ले लेते बेटा, इसका a कितना है 5 है, b कितना है 8 है, -20 c कितना है -20 है,
तो माइनस Plus, प्लस माइनस अंडर 460 ये तो हो गया या 20 21.5 what is plus डिवाइड बाय 10 into balance। तो इसकी दो वैल्यू हो गई बेटा x इक्वल टू -8 + 21 करो तो बेटा हाँ सर हो गया कितना आया बोलो 13.54 13.54 by 10 और 1.35 और दूसरा बोलो तो प्लस ये प्लस नहीं माइनस आएगा ना दूसरा -8 - 21 वो आएगा 29.54 29.54 by 10 तो इसका आएगा x इक्वल टू 1.345 मीटर राइट एंड इसका आएगा x इक्वल टू -2.954 राइट क्योंकि हमें करना है बेटा कंप्रेशन तो ये नहीं लेंगे हम कंप्रेशन के लिए क्या लेंगे क्वालिटी so right answer x is right answer x is हमारा आ रहा है बेटा x equal to 1.354 ओके तो ये तो जोरदार नीचे से तो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन निकल गया समझ में आ रहा है ये इधर देखो वो बाद में देखते टेक्स्ट बुक में यहाँ से वो समझ में आना चाहिए बेटा और दूसरी मेथड क्या है यहाँ से आप लंबा डेल्टा मत लेना है लंबा करके कॉमन लेना है इसको हो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा कॉमन सेंस है इसको छोटा रखना है और बाद में यहाँ से उसको स्प्लिट करना है राइट वो वाली मेथड से स्टॉप